अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक, मेनिस्कस वाला, सॉल्व किया था। जी। क्या आंसर निकला है उसका फिर? ये वाला क्वेश्चन था मेरा ना? जी। हम्म पहले वाले पार्ट का हमने निकाल लिया था कि इसमें 30 था पहले और इसका बाद में वॉल्यूम हो गया 60। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आ गया 60 - 30 से, यानी ये 30 है। हम्म। 30 सेंटीमीटर क्यूब। फिर जब स्केल इसमें हमने ये ब्लॉक इसमें ऐड किया है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम बन गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी पहले वाला जो एक्स है, यानी इसमें जो ब्लॉक है इसकी अपनी जो लेंथ है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम इसका। जी। अब जो दूसरा वाला इसमें क्या हुआ है, इसको अगर हम देखें, ये कहाँ पे आ रही है लाइन? ये 23 पे आ रही है, 23। हम्म तो ये हो गया 23 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और इधर से अगर हम देखें तो जब हमने इसमें स्केल ये मेजरिंग सिलेंडर ऐड किया है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या बन गया है? 84। हाँ, 84। 84 है। हम्म फिर हमने इसको माइनस कर देना है। 84 माइनस कितना था? 23। तो ये हो जाएगा 84 - 23 कितना आ जाएगा? 84 माइनस 60। 61। 61 होगा ना? हम्म 61 होना चाहिए मेरे ख्याल में तो। कितना आ रहा है आपका आंसर? ठंडी करके देख लो। अस्सलाम वालेकुम। चलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? चला। आपको मेरी आवाज आ रही नहीं, काफी कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे है? मेरा ना इंटरनेट का मसला हुआ था, अब आ रही है। मैंने डाटा पे शिफ्ट किया है। जी, अब आ गई। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी 84 - 23 कितना होगा फिर, सेकंड वाले का? 24। नहीं नहीं, 84 - 23। देखो 84 माइनस 23। 84 है ना, 84, ये 84 आया था फाइनल। और हमारा ये क्या था? 23। ठीक है, 60 को ना देखो, आप 60 इस वाले का था, 60 इसका है। हम दूसरा वाला देख रहे हैं, तो हमारी पहली वैल्यू इसकी 23 है। फिर जब हमने इसमें मेजरिंग सिलेंडर ऐड किया है, तो इसका जो है वो चेंज हो गया है। वो बन गया है 84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड क्या है नेट का? सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर रहा है, मेरी वॉइस
ये मैं कह रही हूँ, हमारे पास सेकंड कॉलम जो है इसमें हमने देखा 23 और 84, तो 84 माइनस 23 कितना हुआ? -23 तो हमारा दूसरे वाला जो है इसमें 61 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, अगर हम जो जी वाला है इसमें देखो आप, तो पहले ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 40, 41, 42 और 43 ये आ गया है 43 43 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइनल जब हमने सिलेंडर इसमें ऐड किया उसके बाद क्या वॉल्यूम आ रहा है, ये वाला? 70 हाँ 70, ठीक है। 70 सेंटीमीटर ये है। 70 माइनस 43 अब हम करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा? 27 आना चाहिए मेरे ख्याल में। हम्म 27 हम्म 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक है 61, एक है 30 और एक है 27। अब उन्होंने कहा है नीचे क्वेश्चन में, विच रो इन द टेबल शो द ब्लॉक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम का मतलब है पहले हम सबसे कम वाला लिखेंगे, सबसे कम वॉल्यूम कौन सा है, मैं इनको सर्कल कर रही हूँ वैल्यूज को, इनमें सबसे कम वॉल्यूम कौन सा वाला है? 30 30 तो नहीं है कम, 27 नहीं है कम। हम्म उनमें से बताना है ना जो आपने सर्कल किए हैं। हाँ तो देखो ना, ये 27 है, ये 30 और 61, छोटा कौन सा हुआ? 27 किधर है? हाँ 27 हुआ ना, 27 यानी हमारा पहले पहले हमारे पास जी आएगा, इसके बाद इससे ज्यादा किसकी वैल्यू है? 30 30, ठीक है, यानी एक्स आएगा फिर, एक्स वाला है ना ये, फिर इसके बाद आएगा वाई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जी है हमारे पास, फिर एक्स है, फिर वाई है, ठीक है, जी एक्स और वाई, यानी हमारा आंसर डी बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको? हम्म। इस जी। तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, हम उसका अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो हम इस तरह से उसको किसी और बीकर में डाल देंगे जिसका हमें वॉल्यूम ऑलरेडी पता है पानी का, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम उसका लेंगे, फिर उसमें इसको ऐड करके तो हम फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमने ना बात करनी है, हमारा ये जो पहला सेक्शन है ना 1.1, जो हमारा था कैलकुलेशंस वाला सिंपल, जिसमें हमने पढ़ाया है कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसा यूनिट हमने पढ़ लिया, उसकी जो जनरल डिस्कशन है। अब हमने बात करनी है कि हमारे पास मोशन क्या होती है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज का डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पार पास होगा। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पार करे मतलब फास्टर। हाँ डिस्टेंस हम कहते हैं कि अगर कोई, जैसे आपने कोई एक जगह पर हो आप, ठीक है, एक पोजीशन 1 है आपकी, ये आपकी पोजीशन 1 है, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, दिस पोजीशन ए, यहाँ से आप यहाँ तक गए हो, ठीक है, ये है डेस्टिनेशन नंबर 2। इसमें आपने जितनी आपकी टोटल लेंथ आपने कवर की है ना, टोटल लेंथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो आपने टोटल लेंथ कवर की है वो क्या होगी, वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस पाथ तक पहुंचने के लिए जो आपकी टोटल लेंथ है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तो सिंपली हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। ये बात क्लियर है? कोई भी पाथ आपने जो ट्रेवल किया है जिस पर, उसकी जो टोटल लेंथ है उस पाथ की वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। हम कहते हैं ना कि यहाँ से कराची इतने किलोमीटर दूर है लाहौर से,
या कराची से इस्लामाबाद इतने किलोमीटर दूर है, वो हमें कैसे पता लगता है? हम लेंथ देख रहे होते हैं। ठीक है। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। अब अगर तो अब मैं बताने लगी हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। आप इधर खड़े हो, ठीक है, और आपने सेम इसी पॉइंट पे जाना है, बी पे। लेकिन आपको किसी ने कह दिया कि आप ये वाला रास्ते से ना जाओ, ये बहुत लंबा रास्ता है, आप शॉर्टकट ले लो यहाँ से, फिर यहाँ जाओ, यहाँ से आप ऐसे पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी आपने शॉर्टकट लिया, आप कम टाइम में उस जगह पे पहुंच जाओगे, कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी आपने जो शॉर्टकट लिया है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना जो आपने ट्रेवल किया है। देखने में ये जी। मैंने लाइन बड़ी बनाई है, वैसे आपको इस बात का आइडिया है, यानी हम कहीं पे जा रहे हों, अगर हम बार बार उस जगह पे जाने के आदी हैं तो हमें शॉर्टकट्स पता होते हैं उस जगह पे, तो हम अगली बार उस लंबे रास्ते से नहीं जाते, हम हमेशा भी शॉर्टकट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म। तो हम क्या कहते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग। और ये आप कह सकते हो कि जो पाथ आपने ट्रेवल किया, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। क्लियर? आपको बात समझ जी। आई है? ये हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि हमारे पास ना, आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का पता है? स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर 20 एंड वेक्टर 20 प्लीज। यस। थोड़ा बहुत पता है। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मतलब हम मैग्नीट्यूड और यूनिट होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं होती उनमें। और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनमें अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें यूनिट भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है, और साथ में डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम डिस्टेंस और इसी को देख लेते हैं। पहले मैं तो लिख लेती हूँ स्केलर और वेक्टर। हम क्या कह रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम्म। which has magnitude and units only। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो हम कहते हैं कि दिस इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम किसी ना किसी तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू में पता लग सकती है। which has magnitude, unit एंड डायरेक्शन। ओके। इसमें एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर अगर मैंने आपसे कहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई हम्म। आपने किसी से पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा, तो वो आपको डायरेक्शन बताएगा ना, कि आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें आपके पास डायरेक्शन होती है, जबकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस इसमें आपने टोटल लेंथ जो है जो कवर किया है वो आ जाती है, ठीक है। मैं अब आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमने कहा कि लाहौर से इस्लामाबाद
का जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर्स। ओके। क्या इस 600 किलोमीटर में मैंने आपको कोई डायरेक्शन बताई है कि नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है या साउथ है? नहीं। नहीं बताई ना। तो डिस्टेंस यही होता है, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं बताते। डिस्टेंस में डायरेक्शन होती ही नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या है? ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, ये 600, ये मैग्नीट्यूड है। और ये किलोमीटर क्या है? यूनिट। इसका यूनिट है, ठीक है। मीटर, हमने कहा था ना कि लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट होना लाजमी है। रिमेम्बर, मैंने आपको एक शुरू में एग्जांपल दी थी कि अगर मैं जस्ट 5 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट 5 या जस्ट 10, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? खाली नंबर से क्या पता लगता है? कुछ भी पता नहीं लगता ना। अगर जब तक मैंने इसके आगे ये नहीं लिखा ना कि मैंने लिख दिया 5 m, तो इसका मतलब है आपको पता लग गया मैं मीटर की बात कर रही हूँ, यानी मैं किसी चीज की लेंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 5 kg, तो इसका मतलब है कि मैं किसी चीज के मास की बात कर रही हूँ। अगर मैंने लिख दिया 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यूनिट का होना लाजमी होता है साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगी, यूनिट होगा, और साथ में डायरेक्शन होगी। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आप जो है ना 200 किलोमीटर वेस्ट पे चले जाएं। फिर वहां से आप 300 किलोमीटर जो है वो आगे से नॉर्थ ले लें, तो आप जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 300 क्या हुआ, ये क्या है, मैग्नीट्यूड या यूनिट? हम्म, जी। क्या है ये, मैग्नीट्यूड है कि यूनिट है? 300। मैग्नीट्यूड। दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और ये जो किलोमीटर है ये क्या है? यूनिट। ये यूनिट है, ठीक है। और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट। तो हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उनमें डायरेक्शन होती है। उनमें क्या होती है? डायरेक्शन, ठीक है। और एक और बात, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें अगर हम बात कर रहे होते हैं ना स्केलर क्वांटिटीज की, तो हाँ, हम ये भी देखते हैं कि क्या स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी इनकी वैल्यूज? हम्म। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या दोनों पॉजिटिव ही होते हैं? जैसे अगर डिस्टेंस की बात करें, कोई आपको कह सकता है कि पॉजिटिव हो। इस जगह का डिस्टेंस जो है वो -10 किलोमीटर है, क्या कोई कहता है ऐसे? नहीं। -10 किलोमीटर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, वो या तो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, या उनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, या वो जीरो हो सकती हैं। जैसे 0 किलोमीटर हम कह सकते हैं ना, जीरो, जीरो, 0 किलोमीटर कहा जा सकता है। तो या तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी या जीरो वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना अगर, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीजों की बात कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जी। आप पहले नॉर्थ, आपने ट्रेवल किया, वेस्ट 200 किलोमीटर आपने वेस्ट ट्रेवल किया, ठीक है, और आप इस स्ट्रेट पाथ पे चले गए। फिर आपने इस जगह से अपोजिट साइड पे आ गए हो। तो जब हम अपोजिट साइड पे आते हैं ना, हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उस टाइम नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, इधर से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक हम आए, हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। फिर आपने इससे अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया, तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और वो जीरो भी हो सकती है, ठीक है।
अब मैं ओके। एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि इस, अच्छा ये चीज समझ आई है आपको, डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में? पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा इस समय नहीं भी आया ना, तो आप अभी इसको छोड़ो, मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ ना अभी, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपको डेफिनेशन वगैरह की समझ आई है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? आपको मेरी आवाज आ रही? अम, एक एक बार डेफिनेशन क्लियर कर दो। अच्छा, यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, हमारे पास जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं, जो भी चीजें हम फिजिक्स में डील करते हैं, उनमें अगर हम कोई भी चीज ले लें, लेट से आपने एक टेबल ली है, ठीक है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको देख सकते हो, आप उसका वे मेजर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके बारे में। तो हमें उस क्वांटिटी, उसके बारे में अगर मैथ पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेट मशीन के ऊपर वे करेंगे ना टेबल को, जी। और फिर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू उसकी किस में आ सकती है? क्या उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ सकती है, या फिर किलोमीटर में आ सकती है? टेबल है आपकी आपके पास और आपने उसको वेट किया है, उसका वे किया है, उसकी वैल्यू किस में आएगी? डिग्री सेल्सियस में, किलोमीटर में, किलोग्राम्स में, किस में आएगी? किलोग्राम। किलोग्राम में आएगी, ठीक किलोग्राम। है। हमने ये बात की थी ना कि हमने अप्रोप्रिएट यूनिट्स भी देखने होते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से मेजर कर सकते हैं। तो जब आपने एक टेबल ली और उसको वे किया, हमने कह दिया लेट से इसका जो मैस है उस टेबल का वो है 40 kg, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने उस टेबल की डायरेक्शन डिस्कस नहीं की। क्या मैंने आपको ये उसमें, क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि वो उसने नॉर्थ पे ट्रेवल किया या वेस्ट पे ट्रेवल किया? सिंपल हमने उसको वे किया, उसमें कहीं पे भी हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसका उस बॉडी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उस बॉडी का यूनिट होता है अप्रोप्रिएट यूनिट। बात समझ आ रही है? जी। अब जब इसके बरक्स अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिस्प्लेसमेंट की, कि आपने एक जगह से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कोई बॉल है, आपने एक बॉल ली है और इसको अगेंस्ट दी ग्रेविटी आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। क्या होगा? ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अभी जब ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है ना, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, -9.8 या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी, और फिर ये एक पॉइंट तक जाएगी ऊपर और फिर ये वापस आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, बॉल अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस आती है ना। जी। तो जब ये वापस आ रही होगी, तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया है, अगर उससे अगेंस्ट कोई बॉडी जा रही होती है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी उसकी स्पीड, जो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगी, और जब ये इसकी तरफ वापस आ रही होगी तो ये पॉजिटिव होगी। तो यानी कि ये चीज हमें बता रही है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि अब देखो, अब इसमें डायरेक्शन भी डिस्कस कर रहे हैं ना। जी। जबकि अगर मैं वैसे ही एक बात कर रही हूँ आपको कि आप इस चीज का मैथ वे करके लाओ, उसमें मैं आपको डायरेक्शन का नहीं कह रही है, उसमें डायरेक्शन हो भी नहीं सकती, सिर्फ हम उसमें मैथ्स को, हम उसका मैथ्स वे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ आ रही है? जैसे 40 kg की हमने बात की, जी। और 40 क्या होगा, इसमें 40 होते हैं, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो इसके साथ यूनिट लिखा हुआ है ये क्या है, ये इसका यूनिट है केजी। यूनिट। ठीक है। अब क्लियर है ये? जी। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ, इसमें क्वेश्चन है, और आपने ये बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। इफ यू वॉक 5 miles
to the store and 5 miles back to home, your what will be your distance and displacement? दो वैल्यूज मैंने आपसे पूछी हैं। हम्म। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को देखा था और डिस्प्लेसमेंट को। मैं ऊपर स्लाइड दोबारा कर देती हूँ, आप एक बार इसको दोबारा देख लो, फिर आपने ये क्वेश्चन मुझे बताना है। हमने देखा है सबसे पहले तो डिस्टेंस के बारे में। क्या था डिस्टेंस? इतनी टोटल लेंथ ट्रैवल। टोटल लेंथ, जितनी टोटल लेंथ है। ठीक है। जब आप ए से बी तक गए हो या बी से ए तक आए हो, ठीक है, वापस आए हो तब। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। ठीक है। हमारे पास इसमें रेफरेंस जी। पॉइंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास कि आप 5 माइल आपके घर से दूर है स्टोर, आप वहां तक गए हो बाय वॉक, फिर आप वापस आए हो। ठीक है। अब आपका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? हम्म। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने। दोनों का बताना है। देखो ये आपका हाउस और ये है सुपर मार्केट, वट एवर इज दैट। आप यहाँ से पहले गए यहाँ तक, आपने 5 माइल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। फिर आप वापस आए यहाँ से, तो आपने 5 माइल डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही है ना? हम्म। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस पूछा है ना उन्होंने। डिस्टेंस का मतलब होता है जी। टोटल लेंथ कवर्ड। तो क्या आंसर आएगा? टोटल आने जाने का। हम्म। टोटल आने जाने का। हम्म। डिस्टेंस यही होता है ना, टोटल लेंथ। जी। हम्म। आने जाने 10 के माइल बताना है, हो। क्योंकि वो कह रहे हैं बैक टू होम, आप वापस भी आए हो ना, तो आपने टोटल बताना है। टोटल 10 माइल हो जाएगा। 10 माइल आपका डिस्टेंस हो गया। व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ठीक है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपका घर है ना स्टार्टिंग पॉइंट। जी। और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? सुपर मार्केट। नहीं, एंडिंग पॉइंट भी घर ही है। आप वो कह रहे हैं बैक टू होम, तो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भी होम होगा। हम्म। डिस्प्लेसमेंट भी होम होगा फिर। नहीं, वैल्यू क्या होगी? होम डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने बताना है। वैल्यू क्या आएगी? आंसर पूछ रही हूँ मैं, इसका आंसर क्या आएगा? 5 माइल। नहीं। देखो हम, जब हम बात करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की, हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो आप यहाँ से गए भी हो, ठीक है, और आप वापस भी इसी जगह पर आ गए हो, तो आपने कोई डिस्टेंस कवर थोड़ी किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं किया ना कवर। नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आप वापस इसी पर आ गए हो। ठीक है। लेकिन इस पूरा ये जो सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये, लेट सपोज ये था 10 किलोमीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस आपका कितना होगा? डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्टेंस का मतलब है टोटल डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट में एक बात की है कि हमने देखना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर। बात समझ आ रही है ये? यानी अगर कोई आपसे कह रहा है आप कहीं, आप घर से गए हो ना,
और आप घर ही वापस आए हो, ठीक है, मार्केट से। और मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? वापस उसी जगह जीरो। पर आ गए हैं। हम वापस उसी जगह पर आ गए हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 माइल। खाली जीरो नहीं लिखेंगे, साथ यूनिट लिखेंगे। कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो यूनिट लिखते हैं। लेकिन डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इज नॉट शॉर्टकट। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ में हमारे पास, जब हम जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जहां तक हम गए हैं और फिर हम वापस आए हैं, तो हमने वो बताना है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में अगर हम कहीं जाते हैं, तो हम जब घर आके अपनी एवरेज चेक कर रहे होते हैं, तो हम एवरेज क्या देखते हैं? पूरी एवरेज देख रहे होते हैं ना, कि गाड़ी की हमारी कितनी एवरेज रही है जाने में और आने में। टोटल डिस्टेंस हम देख रहे जी। होते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। ठीक है। अब अगर तो हम ये बात कर रहे हैं, हमने डिस्टेंस की बात की ना, ठीक है। अब जब आपने अ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप यहाँ लाहौर से आप गए हो इस्लामाबाद, ठीक है। आपने डिस्टेंस कवर किया, जो आपकी टोटल लेंथ है वो 600 किलोमीटर है। और ये आपको अपनी गाड़ी में लगे अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने में आपको लगे 5 आवर्स, और टोटल डिस्टेंस है आपका 600 किलोमीटर। तो ये आपकी कहलाती है स्पीड, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी चीज की स्पीड क्या है, तो स्पीड में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है सबसे पहले डिस्टेंस, कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। ये हमें स्पीड बताती है। अब गाड़ी में भी स्पीड देखते हैं ना, हम लिखा होता है गाड़ी में, अगर आपने कभी नोट किया हो, तो वो ऐसे लिखा होगा, मैं 600, वो लिखा होगा, लेट से कोई भी अगर वैल्यू है वो ऐसे लिखी होगी कि 500 किलोमीटर पर आवर। पर आवर 500 किलोमीटर तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होता है ना गाड़ी में लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? ये उसकी स्पीड है, कि 1 घंटे में आप उस गाड़ी में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। बात समझ आ रही है? जी। जब हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात की थी, तो हमने सिर्फ लेंथ देखी थी, ठीक है। टोटल लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, कि गाड़ी की स्पीड क्या है, तब हम देखते हैं कि हमने उसको टाइम से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। स्पीड या किसी भी चीज का रेट हमने निकालना हो ना, तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अब जैसे ये मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का ये बताया आपको, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का मतलब है डिस्टेंस, टोटल टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इट हैज टेकन टू कवर, ठीक है, टोटल टाइम। अब अगर आप देखो तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है 600 किलोमीटर, और टोटल आवर जी। है 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट मिनट होता है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आवर्स, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट होते हैं ना, तो 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्लियर है आपको? एक आवर में जी। 60 मिनट है, तो 5 आवर्स में कितने होंगे? 5 × 60। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, निकालो आप। ये 6 1 6, 10 और 2, इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 किलोमीटर पर मिनट। सेकंड में निकालते हैं वैसे हम, ये भी मैंने मिनट में निकाला है, हम सेकंड में निकाल लेते हैं, सॉरी। मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको। ऊपर है 600 किलोमीटर, और नीचे है 5 इंटू, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और एक मिनट में जी। 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। हम्म। अब आप ये करो, ये कितना आएगा? 1/5 6 30, 1/30।
क्या आंसर आ रहा है इसका? वैसे ही कर लो, अभी नहीं कट किया है इसको, छोड़ो आप, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हो। 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 0.003। 0.003 किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड में जो निकाला है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है। वो आपको वैसे बताते हैं कि हमारा यूनिट क्या होगा। अब मैं आपको बुक में से भी दिखा देती हूँ। सॉरी, देखो, स्पीड में उन्होंने क्या बताया है, स्पीड क्या होती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके ऊपर क्या था। यही है, स्पीड और एक्सेलरेशन पे उन्होंने बात की है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मीटर्स, किलोमीटर में भी नहीं निकालते, हमारा किलोमीटर में आंसर है ना, इसलिए हमारा आंसर बड़ा आ रहा है। मीटर में निकालेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। स्पीड इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ईच सेकंड। ठीक है, यानी जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी उस डिस्टेंस तक पहुंचने में आपको जितना टाइम लगा है वो हमारी स्पीड कहलाती है। क्लियर होगी बात? जी। ठीक है। अब इसको याद करने का एक ये ट्रायंगल आप इससे याद कर सकते हो। आप इस तरफ डिस्टेंस लिखो, इधर स्पीड और इधर टाइम। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस निकालना होता है ना, ये ट्रायंगल यूज करनी आती है आपको, कैसे करते हैं? हम्म। ट्रायंगल नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, v इंटू टी। अच्छा, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात ओके। समझ आ रही है? ऊपर वाली वैल्यू अगर मैंने जी। निकालनी है, लेट से, आपने ये ट्रायंगल में इसी तरह लिखना है जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। आप अलग अलग करोगे तो वो खराब हो जाएगा काम। डिस्टेंस अगर मैंने निकालना है तो मैं क्या करूंगी, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर मैंने स्पीड निकालनी, ठीक है, अगर मैंने v निकालना है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। यानी कि क्या करूंगी मैं, d करना है। डिवाइडेड बाय t। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। इस तरह से करते हैं हम। और अगर मैंने टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी। ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो d इधर, और v जो है वो इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ओके, और अगर डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस के लिए ये सबसे पहले, डिस्टेंस के लिए बस आपने d को ऊपर लिखना है ऐसे, और नीचे वाली दो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, जो आमने सामने होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं हमेशा। ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बेशक। और ये हेल्पफुल रहता है वैसे। आप सिंपल, अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला याद है तो उससे भी हम सिंपल कर सकते हैं। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ये जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला है ना ऊपर, इसको भी रीअरेंज करना जी। आता है ना आपको? रीअरेंज कैसे करते हैं? जी याद। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो इसका यूनिट क्या बनेगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो अगर हम इसको लिखें तो ये सेकंड्स। क्या बन सकता है, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर जी। सेकंड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। मीटर पर सेकंड। अगर उन्होंने आपको कोई भी यूनिट दिया है, किलोग्राम किलोमीटर दिया है, तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है,